जय श्री राम। यह कथा युद्ध की नहीं है, यह कथा तर्क की है। यह कथा शस्त्र की नहीं, शब्दों की धार की है। सुलभा किसी राजमहल की रानी नहीं थी, न किसी आश्रम की बंधी हुई साध्वी। वह थी एक स्वतंत्र विचारों वाली योगिनी, राजा जनक के वंश में जन्मी, लेकिन सिंहासन को त्याग कर ज्ञान को अपने वाली स्त्री थी। उस समय स्त्री का ज्ञान होना सहन किया जा सकता था, पर स्त्री का स्वतंत्र होना नहीं, और सुलभा दोनों ही थी। वह स्वतंत्र भी थी और बहुत ही ज्ञानी भी थी। राजा जनक को लोग विदेह कहते थे, जिसे देह का मोह नहीं। वे स्वयं को महान ज्ञानी मानते थे। उन्हें लगता था मेरे जैसा ब्रह्म ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। एक दिन सुलभा भिक्षा के वेश में जनक के दरबार में पहुंची। न कोई आडंबर और न ही कोई भय उनकी आंखों में दिखाई दिया। बस आंखों में दिखाई दी तो स्थिरता और शब्दों में सत्य। राजा जनक ने पूछा, तुम कौन हो स्त्री? अकेली क्यों घूमती हो? स्त्री का धर्म तो आश्रय लेना है। सुलभा मुस्कुराई। उसने पूछा, महाराज, जिस आत्मा का न लिंग है न रूप है, वह स्त्री कैसे हुई? सभा सन्न रह गई। जनक ने कहा, मैं तो गृहस्थ होकर भी मुक्त हूँ। सुलभा बोली, यदि आप मुक्त है तो मेरे आने से आपके मन में असंतोष क्यों जागा? यह वाक्य तलवार से अधिक तीखा था। उसने कहा, आप कहते हैं आप देह से परे हैं, लेकिन एक स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व आपको विचलित कर देता है। सुलभा ने पूछा, यदि ज्ञान अहंकार बन जाए तो क्या वह अज्ञान नहीं बन जाता? राजा जनक के पास कोई उत्तर नहीं था। पहली बार सभा में कोई स्त्री राजा को नहीं, उसके अहंकार को पराजित कर चुकी थी। जनक ने सिर झुका दिया और कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुक्ति केवल वैराग्य से नहीं, विनम्रता से भी आती है। सुलभा ने न प्रणाम किया न विजय का दावा किया। वह चुपचाप वहां से चली गई। अब यह कथा सुनाई क्यों नहीं देती? क्यों भूल गई है इस कथा को पूरी दुनिया? क्योंकि यह कथा स्त्री को प्रश्न पूछते दिखाती है, राजा को मौन में और समाज को